मुझे आना पड़ा, क्योंकि इतने ज्ञान वीरों के ज्ञान को देखते हुए मुझे लगा नहीं, मुझे बताना है। मैं अपने आप को होल्ड नहीं कर सकी। आई कुडंट होल्ड माई सेल्फ बिकॉज आई हर्ड समबडी सेइंग दैट प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस वो है जो चल रहा है, जो हो रहा है, उसमें आईएनजी लगा दो, वो प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस है। और प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस ऐसे बना रखा है, नहीं भी लगाओगे तो भी चलेगा, क्योंकि उसका काम भी जो चल रहा है, लेकिन टाइम लगा दिया। माय गॉड, इट इज नॉट लाइक दिस। इंग्लिश इज अ लैंग्वेज ऑफ यूरोपियन कंट्रीज, ब्रिटिशर्स। वो बेवकूफ नहीं थे। दे हैव यूज्ड एंड मेड एवरी टेंस फॉर एवरी सिचुएशन। हर टेंस को उन्होंने हर सिचुएशन के लिए बनाया है। And this is what we have to understand to use it smartly, so that we speak correct English, we think correct English, and we represent ourselves smartly. एक लैंग्वेज को सीखने के लिए आप दूसरे लैंग्वेज की बैसाखी नहीं बन सकते। You have to understand a language with that particular language only. हिंदी आपने सीखी क्या दूसरे लैंग्वेज को बैसाखी बना के हिंदी सीखी? अपनी मातृभाषा। आपने हिंदी बोलना सीखा, हिंदी को समझ के हिंदी बोलना सीखा। सेम इज विथ इंग्लिश। यू हैव टू स्पीक इन इंग्लिश टू अंडरस्टैंड इंग्लिश बेटर, नॉट थ्रू एनी अदर लैंग्वेज। अंडरस्टैंड दिस। Now I will give you the difference between these two, present tense and present continuous tense. जब हम प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस की बात करते हैं, अगर हम उसको फॉर्मूला लगाते हैं तो सब्जेक्ट के साथ हम हेल्पिंग वर्ब लगा के वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाते हैं। एम आई क्लियर? ये सब ज्ञान वीरों को पता है, आप लोगों को भी पता है कि अब हम अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस लगाएंगे तो उसमें इज, एम एंड आर बना के हम वर्ब की फोर्थ फॉर्म लगाएंगे। यहां तक सबको मालूम है, 1000 बार आपने वीडियोस देखे, 1000 बार आपने ज्ञानियों को सुना है। बट व्हाई यू आर यूजिंग इट? यू आर यूजिंग इट टू टॉक अबाउट द स्टेट ऑफ द सब्जेक्ट। वो स्टेटस बताता है। प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस आई एम टॉकिंग टू यू का मतलब यहां पे क्या है? ये मेरा स्टेटस बता रहा है कि मैं आपसे बात कर रही हूं। आई एम मेकिंग दिस वीडियो फॉर यू। ये मेरा स्टेटस है एट द मोमेंट जब मैं यहां पे खड़ी हूं। सो दैट इज स्टेटस। अब मैं अगर इसी चीज को लिंक करूंगी प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस के साथ, सो मैं स्टेटस नहीं बता रही हूं, मैं अपना एक्शन इन कंटिन्यूएशन बता रही हूं। That means I have been talking to you for period and since point of time. तो अब जब मैंने for and since लगा दिया यहां पे, तो इसका मतलब है कि मैं आपसे जो एक्शन कर रही हूं, I have been talking to you for 10 minutes, for 15 minutes, for 20 minutes. तो यहां पे जो है मेरा एक्शन कंटिन्यूएशन में जो चल रहा है वो इतने समय से चल रहा है या इस पॉइंट से चल रहा है, क्योंकि जब एक्शन इन प्रोग्रेस होता है तो उसका हमेशा टाइम प्रोग्रेसिव होता है। सो आई हैव बीन थिंकिंग, जरूरी नहीं आप सिंस फॉर इसमें लगाओ, आप छोड़ दो वहां पे। आई हैव बीन थिंकिंग अबाउट इट, इसका मतलब है कि वो एक्शन जो है वो हो रहा है, मैं उसको भूल नहीं पा रही हूं, मैं सोचे जा रही हूं, बट आई एम थिंकिंग अबाउट इट। तो इट इज माई स्टेटस, इट इज माई स्टेट कि मैं उससे बाहर नहीं निकल पा रही हूं। सो आई एम थिंकिंग ऑल द टाइम एंड आई हैव बीन थिंकिंग। इसका मतलब है कि मैं वो एक्शन कर रही हूं सोचने का, क्योंकि सोचने के बाद मुझे कुछ करना है। आई एम राइटिंग द पेपर, तो मेरा स्टेटस क्या है? मैं तुझे अभी नहीं मिल सकता क्योंकि मैं एग्जाम का पेपर लिख रहा हूं। आई एम राइटिंग इट। दूसरा
मेरा वो स्टेटस नहीं है, वो मेरा एक्शन है। आई हैव बीन राइटिंग द पेपर सिंस हाफ एन आवर एंड आई हैव ओनली 2.5 hours लेफ्ट। तो मैं आधे घंटे से पेपर लिख रहा हूं और सिर्फ 2.5 घंटा मेरा बचा है। सो यू आर डूइंग एन एक्शन फॉर एन पर्पस। दिस इज प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। Please understand it, please know it and do it properly.